प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब देखते हैं कि हम सब के घरों में जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी शादी का समय आ जाता है। शादी दो इंसानों की होती है, लेकिन मिलाप सिर्फ उन दोनों का नहीं, उसके साथ साथ दोनों परिवारों का भी होता है। और जितने भी उनके रिश्ते नाते हैं पहले के, वो और दुगने होने चले जाते हैं। शादी का महत्व इसीलिए किया गया है कि हम सबको कुछ न कुछ मदद चाहिए, एक पार्टनर चाहिए जिसे हम अपना समझते हों, एक ऐसा इंसान जिसके साथ खुलकर हम अपनी हर एक बातचीत कर पाएँ। लेकिन जब शादी होती है तो दो बच्चे जो कि नौजवान हो गए हैं, जब वो मिलते हैं तो वो अलग अलग घरानों में से आए हुए होते हैं। उनके रहने के तरीके अलग अलग, उनके घर में क्या होता है वो भी अलग अलग, उनकी समझ भी अलग अलग। और आजकल के समय में तो कई शादियाँ अलग अलग कल्चर्स के लोगों में भी होती हैं। और फिर जब दो इंसान जो अलग अलग माहौल में पैदा हुए जब इकट्ठे होते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी सफल कैसे हो। महापुरुष बार बार हमें समझाते चले आए हैं कि दो इंसान जिनकी शादी होती है उन्हें प्रेम है जो कि जोड़ता है, और वो दोनों जब शादी के बंधन में जुड़ जाते हैं तो फिर उनका ध्यान एक तरफ ही होना चाहिए। और संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार फरमाते थे कि वो ध्यान उनका प्रभु की ओर होना चाहिए, कि प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की नज़दीकी को ग्रहण करने के लिए हमें मदद चाहिए। तो दो नौजवान जब शादी के बंधन में जुड़ते हैं तो उन्हें एक दूसरे की मदद करनी है ताकि वो दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। हम सबकी मंजिल है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। और उस यात्रा पर जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल को पा लें, जब हम चलते हैं तो कई कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार तो हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि तुम क्या प्रभु को पाने के चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हें तो दुनिया की चीज़ों में ही ध्यान देना चाहिए। कई बार रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि किसी का शरीर उतना सही काम ना कर रहा हो सकता है कोई और घर बार में तकलीफ़ हो सकता है कोई फाइनेंशियल स्टेट ऐसी आ गई हो जिसमें तकलीफ़ हो। तो जब हमारी शादी होती है तो एक दूसरे पति पत्नी जब मिलकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं तो जो भी मुश्किल आती है उसका वो सामना कर पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज तो फरमाया करते थे कि जो पति पत्नी हैं वो दो पहियों के माफक हैं, जैसे चैरियट के व्हील्स होती हैं। तो जब वो पहिए इकट्ठे चलते हैं तो जो वो गाड़ी है वो आगे जाती है। और अगर रास्ते में लेट्स से एक पहिए के नीचे खड्डा आ गया तो वो दूसरा ज़्यादा जोर लगाता था खड्डे में से वो निकल पाए। हमें हर किस्म की मदद मिलती है। अब
गाड़ी को चलाने वाला कोई ना कोई होता है, हम सबको चलाने वाला एक ही है, वो पिता परमेश्वर। उसे चाहे हम इन आँखों से देखें नहीं, कानों से सुने नहीं, लेकिन वो हैं। वही हमारी ज़िंदगी की डोर को आगे लेके जा रहे हैं। तो जब दोनों पहिए एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो फिर गाड़ी को आगे बढ़ा पाते हैं। और ऐसे ही एक शादी में जब पति पत्नी एक दूसरे की सहायता करते हैं, जब वो पेशेंटली एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलग अलग घरानों से आए होते हैं, इस करके हो सकता है कि उनके तौर तरीके चीज़ें करने के अलग अलग हों। उनके घर में कैसे किसी से मिलते हैं, कैसे खाना खाया जाता है, और चीज़ें कैसे होती हैं, शायद अलग अलग हों, क्योंकि हर एक घर के रस्म अलग अलग होते हैं। तो हमें जो हमारे पार्टनर हैं उनको समझना है, प्रेम से समझना है। ये नहीं करना कि हम सोचें कि जिस तरीके से हम जीते हैं वही तरीका सही है। अगर कोई और तरीके से चाहे कुछ करता हो तो शायद वो गलत है। हमें जानना है कुछ करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर मकसद सेम है और हम पहुंच भी जाते हैं उस मकसद के ऊपर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तरीका कौन सा अपनाया जा रहा है। तो पेशेंटली, ताकि आराम से, ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पति हैं या पत्नी हैं वो क्यों किस किस्म की चीज़ें करते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हम उनकी अच्छाई की ओर ध्यान ज़्यादा देंगे, और जो खामियां हमें दिखेंगी उन्हें हम इग्नोर करते चले जाएंगे। जब इंसानों की समझ में आता है कि ज़िंदगी का मकसद प्रभु की नज़दीकी पाना है, तो फिर उनका ध्यान प्रभु की ओर लगता है। तो जब उनका ध्यान प्रभु की ओर लगता है तो छोटी मोटी चीज़ें जो ज़िंदगी की हैं तो इंसान ओवरलुक कर देता है कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर चीज़ें मकसद की ओर से ही बढ़ रही हैं तो रास्ते में कुछ अगर चीज़ ठीक नहीं तो उस और ध्यान ना देकर जो हमें एकता की ओर लेके जाए उस रास्ते पर हम चलना शुरू कर देते हैं। सुदर्शन सिंह जी महाराज जब भी कोई कपल उनके पास आता था उन्हें प्यार से यही समझाते थे कि हो सकता है कि जब पति पत्नी इकट्ठे रहें तो उनमें डिसएग्रीमेंट हो, कुछ उनके ख्यालात अलग अलग हो सकते हैं, उसमें बातचीत होना ठीक है, लेकिन लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचना चाहिए। और अगर कुछ ऐसे भी हो गया कि एक को दूसरे की चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो रादर देन के दोनों गुस्से में आ जाएं और एक मुंह अपना बंद करके एक कमरे में चला जाए, दूसरा मुंह बंद करके दूसरे कमरे में चला जाए, तो उससे बेहतर है कि उस समय वो जो भी डिस्कशन हो उसको बंद कर देना चाहिए। वो कहना चाहिए कि थोड़े घंटों के बाद इसकी बातचीत करेंगे। और वो फरमाया करते कि रात को तो रुस के तो सोना ही नहीं है, रात को जो भी आपकी बातचीत है उसको क्लीन कर लो, साफ कर लो, और सुबह फिर एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, एक नया दिन शुरू होता है। जो भी कल अगर कुछ अनबन हो गई उसकी ओर ध्यान नहीं देना है, ताकि अगला दिन आराम से गुजरे। और यही सीखना है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझ में एक दूसरे की बात नहीं आ रही, तो उसकी ओर हमने पर्दा डालना है। दूसरी बात वो समझाया करते थे कि अगर कुछ ऐसी नौबत आ जाए कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी में ऐसे कोई ताल्लुकात हो गए हैं जो कि वो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे, तो पूरी कोशिश करें कि उसे खुद रिजॉल्व करें। जो भी उनके डिफरेंस उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर उनसे नहीं हो रही तो फिर अपने जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनकी मदद लें और कोशिश करें कि जितने भी उनके डिफरेंसेस हैं वो उनकी नज़दीकी में, घर में ही ख़त्म हो।
वो कहते हैं कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री बाहर जाके धोनी नहीं चाहिए। तो अपने घर में ही अगर सबको संभालेंगे तो चीज़ें आराम से गुजरेंगी। और बहुत सी बार संत दर्शन सिंह जी महाराज ये भी समझाया करते थे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, जो हमारे पति या पत्नी हैं, उनके पैरों में खड़े होकर देखें, हम जानें कि वो किस तरीके से किस किस चीज़ को समझ रहे हैं, और हम समय लें, जल्दी में ना हो, ताकि हमारी समझ सही हो और हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएं। ज़िंदगी प्रभु ने दी है प्रभु को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए। ज़िंदगी बहुत हसीन है, खुशियों से भरपूर है, आनंद की ज़िंदगी है, प्रेम की ज़िंदगी है। और जो प्रभु का प्रेम है वही हम दोनों को जोड़ता है। ये हर एक कपल को समझना चाहिए कि वो जो प्यार उनका आपस में है वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाना चाहिए, क्योंकि वो प्यार प्रभु के प्रेम की रिफ्लेक्शन है। तो इसलिए प्रभु के प्रेम को अपने अंदर अनुभव करना बड़ा ज़रूरी है। वो तब होगा कि जब दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, समय निकालेंगे ताकि वो प्रभु को याद करें, प्रभु की जानकारी पाएं, भजन अभ्यास में बैठें, ताकि अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति के दर्शन करें। जब ऐसे करेंगे दोनों मिलकर, तो देखेंगे कि उस अनुभव के बाद जो आपस में जो उनका कनेक्शन है वो और गहरा होता चला जाएगा। तो वो कपल जो इकट्ठे होकर अभ्यास करते हैं, जो इकट्ठे होकर प्रभु को याद करते हैं, जो इकट्ठे होकर प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, जो इकट्ठे सत्संगों में जाते हैं, जो अपनी अटेंशन प्रभु की ओर करते हैं, उनकी ज़िंदगी प्रेम से गुजरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फिर प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। और जिसने प्रभु के प्रेम का अनुभव कर लिया, वो औरों में बुराई नहीं, अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ देखता है। अगर हम सब में 99 अच्छाइयाँ हैं, 100 में से और एक बुराई है, तो ज़्यादातर लोग उसी बुराई की ओर ही देखते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, और जो 99 अच्छाइयाँ उनको भूल जाते हैं। लेकिन वो भाई बहन जो कि अंदर में प्रभु से जुड़ते हैं, वो एक बुराई को नहीं देखते, वो 99 अच्छाइयों को देखते हैं। तो फिर उनकी ज़िंदगी भी खुशी से भरपूर रहती है, क्योंकि बुराई को देख ही नहीं रहे, अपने पार्टनर में सब अच्छाइयाँ देख रहे हैं। तो उनके साथ जब रहेंगे तो खुशी से जिएंगे। तो इस किस्म की जब ज़िंदगी हम जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी प्रेम से भरपूर होगी। हमारे कदम दोनों के ऐसे होंगे कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे। ज़िंदगी में कई मौके आते हैं जब तकलीफ़ें आ जाती हैं। अगर एक को तकलीफ़ आए तो अगर दूसरा उसको उस वक्त मदद करने को तैयार है तो तकलीफ़ दूर हो जाती है। ये नहीं कि तकलीफ़ें दूर नहीं होती, तकलीफ़ें सबसे दूर हो जाती हैं, लेकिन हिम्मत चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और अगर कोई दोनों में से तकलीफ़ में है, चाहे शारीरिक तकलीफ़ हो चाहे कोई और तकलीफ़ हो, तो दूसरे को उसको मदद करनी चाहिए, ताकि वो समय जो उसका तकलीफ़ वाला है वो आसानी से गुजर जाए। हम सबको मदद चाहिए। सही मदद देने वाले तो पिता परमेश्वर हैं, लेकिन भारी रूप से जो पति पत्नी है वो एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा होते हैं। और जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी बढ़ती है, वो देखते हैं कि एक दूसरे का सहारा उन्हें ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि वो अच्छाइयाँ एक दूसरे में देखें, वो एक दूसरे के मददगार हों, वो एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को प्रभु की ओर जाने में मददगार हों, ताकि दोनों अपनी मंजिल जो अपने आप को जानना है
और पिता परमेश्वर को पाना है, उस मंजिल तक पहुंच जाए। बार 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 जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि अभ्यास करके ही हम अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। और अभ्यास के ज़रिए हम देखते हैं कि जो जो पति पत्नी अभ्यास करते हैं उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरती है, प्रेम से गुजरती है, और आसानी से वो ये जो दुनिया है, जो माया की दुनिया है जिसमें हम भेजे गए हैं, इस दुनिया में वो पार होते हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे हमारी समझ एक दूसरे की बढ़े, कि प्रैक्टिकली हम प्रभु को जानें, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, प्रभु को याद करें, अपने अंदर जो प्रभु के दो जाति रूप हैं ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करें, ताकि प्रभु के प्रेम के रंग में हम खुद रंगे जाएं। जैसे जैसे प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे हम देखेंगे कि हमारी बाहरी ज़िंदगी भी खूबसूरत और खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं, आंखों के डेले हैं, सीधे सामने होने चाहिए, जैसे हम अपने सामने 8-10 इंच सामने फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ, छोड़ दीजिए जी।